वह तेजी से कमरे से निकल गई। इजहाद बैठ गया। थोड़ी देर में वह मेडिकल बॉक्स लेकर आई। वह इजहाद के बिल्कुल नजदीक बैठ गई। बॉक्स को गोद में रखा। अपना बाजू आगे करें, मैं दवा लगा दूं। खामखा परेशान हो रही हैं, इजहाद ने कहा। मेरे जख्म में जरा भी तकलीफ नहीं है, जबकि तकलीफ का एहसास इजहाद के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। हिजाब ने उसे घूरा और अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इजहाद ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और मुस्कुरा दिया। वह हिजाब को बहुत करीब से देख रहा था। आंचल हिजाब के सर से सरक कर गले पर पड़ा हुआ था। बालों की लटें दाएं गाल पर लहरा रही थी। इजहाद ने देखा उसने बालों में क्लिप लगाया हुआ था। हिजाब ने दवा जख्म पर रखी तो इजहाद ने सी की आवाज निकाली। हिजाब ने जल्दी जल्दी जख्म पर फूंक मारी और फूंक मारना शुरू कर दी और परेशानी से पूछा, जलन हो रही है? वह उसके मासूम चेहरे पर उठती गिरती पलकों को देखकर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वह बाकी बाजू पर भी मरहम लगा रही थी। ये जख्म आपको कैसे हुआ? ये कैसे जला? इजहाद की नजरें अभी तक हिजाब के चेहरे पर ही ठहरी हुई थी। वह क्या कह रही थी उसे कुछ खबर नहीं थी। वह तो बस आज जी भरकर उसका दीदार करना चाहता था कि उसने हाथ भी थाम रखा था। मरहम लगाना रोककर उसने घूरा और अपना सवाल दोहराया तो वह सोच में पड़ गया। उसके पास हिजाब के सवाल का जवाब न था। उसने गहरी नजरें से हिजाब को देखा और कहा, इतने खुलूस से मरहम लगाया, बस अब तो समझो ठीक ही हो गया मेरा जख्म। हिजाब इजहाद की आंखों में देखती रह गई। कुछ देर के लिए आंखें चुराना उसके बस में नहीं रहा। फिर बहुत मुश्किल से आंखें झुका ली। न जाने क्या है आपकी आंखों में? इजहाद ने पूछा, क्या है मेरी आंखों में? तो उसने कहा, मुझे भी नहीं पता। हिजाब साथ साथ बाजू पर दवा लगाती जा रही थी। इजहाद ने अपना हाथ उसके हाथों से निकाला और पीछे किया। अगर मेरी बात का जवाब नहीं दोगी तो मैं ड्रेसिंग नहीं करवाऊंगा। हिजाब बोली, कौन सी बात? हिजाब ने खफगी से पूछा था। क्या है मेरी आंखों में? इजहाद ने पूछा। हिजाब सर झुकाए बैठी रही। इजहाद ने पुकारा, हिजाब मेरी तरफ देखें, क्या है मेरी आंखों में? हिजाब ने उसकी तरफ देखा और बोली, जब भी मैं आपकी आंखों में झांकती हूँ तो किसी का प्यासा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। वह बेहद खूबसूरत है। वह फकीर के रूप में भी शहजादा दिखाई देता है। कव्वाली के सुरों पर जब वह अपना सर हिलाता है तो उसके कंधों तक आते बाल रक्स करते हैं। मैं जब भी उसके करीब जाती तो वह मेरे आगे कशकोल फैलाकर इस तरह देखता जैसे वह मुझसे कुछ और नहीं बल्कि। अभी हिजाब अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि माँ की आवाज आई, हिजाब बेटा खाना लगा दो जल्दी से, जल्दी करो बेटा। आती हूँ माँ, हिजाब ने ऊंची आवाज में कहा। इजहाद उसकी बातों में खो गया था। उसने हिजाब का हाथ पकड़ा था। बात अधूरी न छोड़ें। हिजाब मुस्कुराकर उसके बाजू पर मरहम लगाती रही। उसकी आंखें बिल्कुल आप जैसी थी। अब इजहाद भी मुस्कुरा दिया और फिर पूछा, उस फकीर नुमा शहजादे की आंखों में और क्या नजर आता है आपको? वह उसका सवाल सुनकर रुक गई। कहीं खोई सी थी और कहीं वो खो गई सी। इसकी आंखों में मोहब्बत का जज्बा था। उसकी आंखों में बहुत गहरी गहराई थी। लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सब ख्वाब है तो आप हंसेंगे। इजहाद ने सर नफी में हिलाया। बिल्कुल भी नहीं, सोचकर बताएं कि आपको ये सब कुछ एक ख्वाब ही लगता है या नहीं। उसने कहा, नहीं, मेरे लिए ये सब एक ख्वाब नहीं है। मैंने जागते हुए भी उसके वजूद को कई दफा महसूस किया है। उसकी खुशबू महसूस की है। मुझे उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि वह। हिजाब ने थोड़ा देर के लिए आंखें बंद कर ली। इजहाद इसके खूबसूरत चेहरे के आते जाते रंग देखता रहा। हिजाब ने बॉक्स बंद किया। ड्रेसिंग मुकम्मल हो चुकी थी। बाजू को ज्यादा हिलाना नहीं। हिजाब ने इजहाद की तरफ उंगली उठाकर तंबिया की। उसने सीने पर हाथ रखकर सर झुका दिया। जो हुक्म हो हिजाब। तो हिजाब हंस पड़ी। ड्रामेबाज, मेरी बातों पर आप हंस रहे होंगे, है ना, कि मैं कैसे पागलों की तरह बात करती हूँ कि कोई नजरे ही नहीं आता और मैं उसे महसूस भी कर लेती हूँ उसको, और ख्वाब में मिलता है वो मुझसे। पता नहीं कैसे आज सब दिल की बातें आपसे कह दी। हिजाब शर्मिंदा सी हो गई थी। वह जाने लगी तो इजहाद ने पूछा, अभी आप क्या महसूस कर रही हैं हिजाब?
हिजाब ने उसको देखा और कहा, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वह मेरे पास ही कहीं है। मुझे उसकी धीमी सी खुशबू आ रही है। ये कहकर हिजाब वहां से चली गई। इजहाद दिल पर हाथ रखकर खड़ा रहा। रात के 8 बज रहे थे। जनरल स्टोर का सेल्समैन पुराने बहानों के साथ सबाहत के मेहमान खाने में बैठा था। सबाहत ने इजहाद के कमरे पर दस्तक दी। इजहाद बेटा, जरा बाहर आओ। इजहाद अंदर आया और कहने लगा, जी आंटी, कोई काम था? हिजाब के बाबा के दुकान का सेल्समैन आया है। मुझे शक है वह घपला करता है। मैं औरत हूँ, पूरी जांच पड़ताल नहीं समझ सकती। यह फायदा उठा रहा है। मैं सब समझ गया। आप फिक्र ना करें, आपका बेटा है ना, बेफिक्र हो जाएं आप आंटी। बिल्कुल, मैं इसको सीधी राह दिखा दूंगा, इजहाद ने सबाहत से कहा। सबाहत ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे दुआएं दी। इजहाद मेहमान खाने की तरफ बढ़ गया तो सबाहत भी पीछे चल दी। दोनों सेल्समैन के सामने सोफे पर बैठ गए। सेल्समैन ने फाइल सबाहत के सामने रख दी। इजहाद खामोशी से देखता रहा। सबाहत ने फाइल उठाकर इजहाद के आगे रख दी। इजहाद, लो बेटा, अब तुम ही संभालो ये काम, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इजहाद के हाथ में फाइल देखकर सेल्समैन के माथे पर पसीना चमक उठा। आपकी तारीफ? उसने इजहाद से पूछा। जैसे आप सबाहत आंटी के मुलाजिम हैं, ऐसे मैं भी उनका मुलाजिम हूँ। इस फाइल के मुताबिक जितने रुपए बनते हैं वह तो आप लाए हैं, वह आप मुझे दे दें और कल से इंशाल्लाह मैं रोज़ाना रात को 9 बजे आपके पास आऊँगा। रोज़ाना की आमदनी का हिसाब ले लिया करूँगा। इजहाद ने कहा, लेकिन इजहाद साहब, मैं तो 8 बजे से पहले ही दुकान बंद कर देता हूँ। मेरा और सबाहत बाजी का हिसाब किताब ठीक ही चल रहा है, आपकी ज़रूरत नहीं है। वह घबराया हुआ बोल रहा था। मैंने जो कहना था कह दिया। आपके लिए बेहतर होगा कि मेरे बात मान लें। कल से आप 9 बजे से पहले दुकान बंद नहीं करेंगे। मैं रोज़ाना रात 9 बजे मिलने आऊँगा, इजहाद ने कहा। इजहाद की बात करने के अंदाज से और शख्सियत से सेल्समैन पर घबराहट तारी हो गई। उसने ठंडी आ भरी और भरकर कहा, ठीक है। इतनी देर में सबाहत चाय ले आई। सेल्समैन ने दुकान के हिसाब के मुताबिक रकम इजहाद को दे दी थी। इसके जाने के बाद इजहाद ने सबाहत को भी बता दिया कि अब वह रोज़ाना हिसाब किताब करने के लिए दुकान चला जाया करेगा। तभी सबाहत बोली, बेटा, तुम हमारे लिए इतना कुछ करते हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। इजहाद ने सबाहत का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि आपने मुझे अपना समझा, मुझे बेटा कहा। इतवार की सुबह इजहाद ने खिड़की के पर्दे पीछे किए तो सामने लॉन में हिजाब पौधों को पानी दिला रही थी। एक खूबसूरत सा एहसास उसके मुंह को छू गया। एक खूबसूरत सा घर जहां सिर्फ वह और हिजाब हो। बहुत से खुशगवार लम्हात वह इसके नाज उठाए, उसको हर वक्त दुख से बचा ले, अपने सीने में छिपा ले। कोई कमी ना हो उसकी ज़िंदगी में, हर खुशी उसके कदमों में रख दे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।